गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का विषय आनंदमय कोश का विषय है और हम लोग आनंदमय कोश के विषय में क्रमशः आनंदमय कोश की उपलब्धियों को जो गुरुदेव ने लिखा है उस पर चर्चा करते हुए क्रमशः यहाँ तक आ गए हैं। जो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में जो बात कही गई है कि आनंदमय कोश के अनावरण से जो आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह सांसारिक आनंद की तुलना में लाखों करोड़ों गुने परिमाण से भी अधिक है। अगर कोई मनुष्य पूर्ण स्वस्थ हो, उसको संसार का पूर्ण वैभव मिल जाए, संसार की संपूर्ण शक्ति का स्वामी हो, तब भी उस भोग को भोगने से, संसार को भोगने से जो उसको आनंद प्राप्त होगा वह उस ब्रह्मानंद से प्राप्त होने वाले आनंद के लाखवें भाग के बराबर भी नहीं है, लाखवें करोड़वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतनी महिमा इसमें ये कही गई, असीम आनंद की अनुभूति। और इसी असीम आनंद की अनुभूति के लिए प्राणी को बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो आनंद की एक बूंद, उसका अनुभव, उसकी बूंद का अनुभव उसके चित्त में इतने गहरे से समाया हुआ है कि वो आनंद के साथ में जो उसकी पकड़ बनी हुई है बहुत ही मजबूत है। इसलिए सारे कष्टों को, दुखों को सहते हुए भी व्यक्ति आनंद को प्राप्त करना चाहता है और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वह पुनः पुनः संसार में आता है, कष्ट सहन करता है और फिर चला जाता है, क्योंकि उस आनंद की रसानुभूति भी अभी अंतःकरण में बसी हुई है, उसको प्राप्त भी करना चाहता है। लेकिन संसार में आधे अधूरे आनंद को प्राप्त करता हुआ सांसारिक थपेड़ों से जूझता हुआ अपने जीवन को इस संसार में खपा के खत्म करके चला जाता है और पुनः इसी आशा से जन्म लेता है कि इस बार अगर जन्म मिला और मनुष्य का जन्म मिला तो वास्तविक आनंद की पूर्ति, वास्तविक आनंद का लक्ष्य करके वह आनंद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आते हुए माया का आवरण इस तरीके से व्यक्ति को घेर लेता है कि वास्तविकता, उसको पुनः वास्तविकता का बोध नहीं रहता। इसीलिए प्रारंभ से ही साधनात्मक आचरण करते हुए व्यक्ति को हमेशा सजग और सावधान रहना पड़ता है। वो सावधानी से जीवन को व्यतीत करते हुए, हर एक स्थिति में जागरूक रहते हुए धीरे धीरे करके शनय शनय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है और निरंतर निरंतर लक्ष्य पे बढ़ते हुए आनंदमय कोश के आवरण को पार करता हुआ उस ब्रह्मानंद से एकाकार हो जाता है।
और ये स्थिति तभी बनती है, हम लोग बार बार आनंदमय कोश में चर्चा कर चुके हैं। आनंदमय कोश मतलब, आनंदमय कोश को पार करना मतलब अपने तत्व ज्ञान का अतीव परिपक्व हो जाना, अतीव परिपक्व, कि उसको, व्यक्ति को सोते समय भी यह बोध रहे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग अपने बोध को खो देते हैं। जैसे ही थोड़ी सी ढील हमें मिलती है, उस बोधत्व की अवस्था को खोकर और संसार में अज्ञानियों की तरीके से आचरण करते हैं। बिल्कुल वही स्थिति जो गुरुदेव ने बताई और हमने पहले पहल जब आनंदमय कोश में चर्चा की थी, तो ये बात इसमें ये आई थी कि आनंदमय कोश का साधक इतना समझ जाता है, पंच कोशों की अपूर्णता एवं संसार की परिवर्तनशीलता, पंच भौतिक सृष्टि की परिवर्तनशीलता और पंच कोश की अपूर्णता, इनका जैसे ही समावेश होता है तो एक विषैली गैस पैदा होती है उससे, और जो साधक के मन को विषाक्त कर देती है और उसे आनंद की स्थिति से नीचे गिरा देती है। तो ये अपनी स्थिति से वह नीचे व्यक्ति गिर जाता है। पंचकोशी साधक को यही प्रयास करना होता है क्योंकि पंचकोश की पूर्णता प्राप्त करते करते गुरुदेव ने 10 वर्ष का ये कोर्स रखा तो है, लेकिन 10 वर्ष में ऐसा नहीं कि सारे कोशों में पूर्णता प्राप्त हो जाए, लेकिन इतना तो जरूर प्राप्त हो जाता है कि उसको हर एक कोश के बारे में बारीकी से वह उस ज्ञान को समझ जाता है, और इतनी समझदारी उसको विकसित हो जाती है कि मेरा कोश कहाँ तक पूर्ण है और कितना अपूर्ण है, इतना ज्ञान तो उसे हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति को जो है, पंचकोशी साधक को 10 वर्ष में इतना ज्ञान हो जाता है, उसे अपने हर एक कोश की स्थिति को पता लग जाता है, और उस स्थिति का पता लग जाता है और उसका वो सही सही मूल्यांकन कर पाता है कि मुझे कितना संसार में कितना जाना है। गहरे पानी में व्यक्ति उतरता है, हम लोग गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं कभी कभी, या फिर किसी और नदी में स्नान किया होगा। हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी में उतरते हैं तो टखनों तक पानी होता है, तो बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता है। पिंडलियों तक आता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। घुटनों तक अगर पानी में नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव उसका बढ़ने लगता है। घुटनों से नीचे आके और बढ़ने लगता है, और नीचे उतरते कमर में लगते तो तेज थपेड़े पानी के लगने लगते हैं, व्यक्ति को थोड़ा बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। और जैसे ही कमर से नीचे जाते हैं, पानी जो है यहाँ तक आता है, हमारे शरीर का बहुत सारा हिस्सा जो है हमारे यहाँ तक डूबता है, वक्षस्थल तक डूबता है, तो फिर उसमें खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और आकंठ डूबते हुए, जैसे व्यक्ति आकंठ डूबता है तो बहाव उसको बहा कर ले जाता है। तो पंचकोशी साधक की स्थिति ऐसी ही होती है। संसार सागर में उतरना ही है और इसे उतर के पार भी करना है, लेकिन संसार में उतना ही रमण करना है, क्योंकि बिना पदार्थ की जानकारी के, बिना पदार्थ के संसर्ग के ये जीवन है, चलना भी मुश्किल है, संसार चलना भी मुश्किल है। और ये संसार और शरीर नहीं रहेगा तो ये आत्मा का रथ है, यही साधन है, यही आत्मा को
मिला हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो इसको बना के रखना भी जरूरी है। इसीलिए आनंदमय कोश के साधक को इतना तो समझ में आ जाता है कि पानी में कितना उतरना है, कितना डूबना है। तो इसलिए हमेशा उसको अपनी स्थिति ये बना के रखनी होती है कि अपने को आधे से कम ही डुबा के रखे। इसका मतलब कम से कम 70 80 70 से 80% तक व्यक्ति को संसार से ऊपर रखना है, रहना पड़ता है। 20% 20% परिमाण में, इसलिए 20% परिमाण में ही केवल वो संसार में ही कर सकता है, और इतने से काम चल भी जाता है। गुरुदेव ने इसीलिए बार बार ये बात कही है। और गुरुदेव देखिए पंचकोशी साधक थे, तो उनके अंदर जो है इतनी समझदारी भी थी। गुरुदेव तो चाहते तो सारे ऐश्वर्य का भोग करते, वो तो मुक्त आत्मा थे, उनको मोक्ष मिल गया था, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये संसार का झमेला, इसका झंझट, पदार्थ का झंझट इतना ज्यादा है कि बहुत अधिक इससे इसमें करते हुए व्यक्ति इसी को संभाल पाता है। वो ड्यूटी दी गई है, वो दूसरे स्तर के लोगों को दी गई, लेकिन अध्यात्म विज्ञान का ये होता है, जैसे अध्यात्म विज्ञान में शोध करना, उससे बिना अपरग्रही बने हुए उसको योग में प्रगति नहीं मिलती, नहीं तो फिर सारा जीवन उसका पदार्थ के संतुलन को बनाने में और थपेड़ों में ही पूरा जीवन उसका निकल जाएगा। इसीलिए अपरग्रही बनने का अभ्यास करना पड़ता है। जितने भी महापुरुष लोग हैं, संत लोग हैं, आज बाबूजी बता रहे थे, महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे थे कि महात्मा बनने की जब उन्होंने शुरुआत की, तो पहला व्रत जो है अपरिग्रही बनने का उन्होंने व्रत अपनाया। कितना हमें ये रहना है, इसमें कितना ये करना है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तत्याम भुंजिता। त्याग करते हुए भोग, भोग करते समय भी ये बोध रहे, त्याग की भावना बनी रहे, भोग करते समय भी, तब तो बात बन जाती है। भोग करते समय उसी का आनंद लेने में अगर लिप्त हो गया, तो ये भोग जो है संसार को, संसार के भोग व्यक्ति को इस तरीके से घसीट कर संसार में ले जाते हैं कि बिना लहूलुहान करे हुए नहीं छोड़ते। फिर जो है लहूलुहान करके ओके थपेड़े खा के व्यक्ति कहीं उभर के आता, उसको बोध होता है उन थपेड़ों से, लेकिन धीरे धीरे जैसे घाव ठीक होते हैं, फिर जो उसी उसमें उतर कर वो करने लगता है। तो गुरुदेव जानते थे, इसीलिए उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि औसत स्तर का या औसत से भी निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम लोग अभी कामाख्या सत्र में गए थे, तो वहां पर विषम स्थितियों में रह के भी साधना करनी थी, और बहुत सारे लोग जो उन विषम परिस्थिति को नहीं सह पाए, उनको जो है शारीरिक थपेड़ों के कारण कष्ट भी हुए, साधना में भी व्यतिरेक हुआ। तो व्यक्ति को इसी का अभ्यास करना पड़ता है, ग्रस्त में रहते हुए भी तन्मात्राओं को अपना इतना पकाना पड़ता है कि कहीं पर भी विषम परिस्थितियों में भी जाकर वो जो है ये ना हो। गुरुदेव इसीलिए पंखा रहते हुए पंखा नहीं चलाते थे, जब कोई आता तो पंखा चला देते, और कोई चला जाता फिर चला जाता व्यक्ति, वो पंखा बंद कर देते, उसी में अभ्यास करते। उन्हें मालूम था हिमालय में साधना करने जाएंगे, पंखा नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, तो पहले दिन गुरुदेव भाग जाते हैं वहां से। हिमालय में कहाँ से पंखा आ गया, एसी आ गया, कहाँ वहां पे मखमली कंबल और रजाइयां रखी हुई हैं सारी। लेकिन उन्होंने अपने शरीर को तन्मात्रा से इतना पका लिया था, औसत स्तर का जीवन यापन करके, अपनी अपूर्णताओं को समझते हुए, इस संसार की सीमाओं को, अपने शरीर की सीमाओं को समझते हुए, बड़ी समझदारी से उन्होंने साधना के पथ को अपना के रखा, और इससे कम में साधना नहीं होती। आनंदमय कोश का अनावरण इससे कम में नहीं होता है।
परिस्थितियों से, सांसारिक परिस्थितियों से अगर आनंद खंडित होने लगे तो इसका मतलब है हमारी साधना परिपक्व नहीं हुई। हमें मनोमय कोश में लौटना पड़ेगा और दोबारा दोबारा जो है उस साधना को, तन मात्राओं को इतना पकाना पड़ेगा, स्पर्श की साधना को, गंध की साधना को, रस की साधना को इतना पकाना पड़ेगा कि जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहा जाए। कुछ खाने को मिल गया संतुष्ट, नहीं मिल गया भी संतुष्ट। जीवन में अगर ऊंचे मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो इस अपूर्णता को हमें समझना होगा कि हमारे कोष कहाँ पर अपूर्ण है, और कहाँ पर जो है ये संसार की तत्वों की परिवर्तनशीलता से टकरा कर हम लोग फिर वापस पलट जाते हैं, वापस जो है आ जाते हैं, अपनी प्रगति से बार बार गिर जाते हैं। तो हर परिस्थिति में अगर हम रहना सीख गए तभी आनंदमय कोश की, आनंदमय कोश में ये कह देना कि हम तो हर स्थिति में आनंद में रहते हैं, ये कहना तो हम लोगों के लिए आसान होता है, इस बात को कह देते हैं। लेकिन जब उसमें भगवान रखता है तब जाके उस स्थिति में भी उस ईश्वर का धन्यवाद किया जाए, उसमें रहा जाए, तब जाके आनंदमय कोश की बात बन पाती है, तब उसमें परिपक्वता आती है। तो शरीर और मन जो है उसी धारा में बहते रहें, जरा भी वहां व्यतिरेक ना आए, जरा भी वहां पर जो है किसी तरीके का क्षोभ मन में उत्पन्न ना हो कि ये चीज नहीं मिल रही तो मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए, तब जाकर जो है वो। तो इसलिए हर स्थिति के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। घर पे रहते ही, घर से बड़ा तपस्थली कहीं भी नहीं है। जिसने घर में तपस्या को अपना लिया, जिसने घर में रहते हुए सारे के सारे भोगों में रहते हुए और तपमय जीवन को जी लिया, वो व्यक्ति हमेशा जो है कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है। बाहर तो व्यक्ति परीक्षा जंगलों में जाता है, व्यक्ति परीक्षा के लिए जाता है। असली अध्ययन, असली पढ़ाई तो घर में ही करनी होती है। अपने तत्व ज्ञान को, अपने अपने जो है ये ज्ञान को तो घर पे ही पकाना होता है, घर पे ही रह के उसकी साधना करनी होती है। केवल व्यक्ति एग्जाम देने के लिए, अभी हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, कामाख्या में गए थे और वहां पर किया, और सबको अपनी अपनी स्थिति का मालूम पड़ा कि किस तरीके से कितना सर्वाइवल हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ऐसे प्रैक्टिकल बार बार, और इससे अगर परिव्रज्या के लक्ष्य में व्यक्ति को निकलना हो तो बिना आनंदमय कोश को पकाए हुए, बिना मनोमय कोश को पकाए, विज्ञानमय कोश को पकाए, वहाँ गालियां भी सुनने को मिलती है। वहाँ जो है व्यक्ति को उस तरीके के शब्द भी सुनने में मिलते हैं। जरा भी जो है विज्ञान में कोश से नीचे वाला साधक तुरंत जो आहत होकर अपने बैक टू पवेलियन आउट होकर तुरंत वापस आ जाते हैं। अरे हम तो क्षेत्र में सेवा के लिए गए थे, लोग हमें ऐसे कहते हैं, लोग हमारी भावनाओं को समझते नहीं हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं और उल्टा में मिल क्या रहा है। तो व्यक्ति तुरंत जो है अपने उससे गिर कर और वापस आ जाता है। तो इसलिए कोशों की साधना इसीलिए की जाती है ताकि अंतिम लक्ष्य जो हमारा कर्तव्य पालन का लक्ष्य है, इस संसार में सृष्टि को सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए तो इस संसार के मलिन गंदगी वाले भरे वातावरण में उतरना ही पड़ेगा, और वहीं जाके सफाई करनी पड़ेगी, वहीं जाकर जो है ये करना पड़ेगा। विभत्स वहां पर जब हम लोग और मंदिरों में जाते थे तो वहाँ पे विभत्स दृश्य देखने को मिलता था। चारों तरफ रक्तपात है, चारों तरफ जो बलि दी जा रही है, चारों तरफ जो वहां पर जानवर काटे जा रहे हैं, भीषण दुर्गंध, भीषण वातावरण में विषाक्तता, स्थूल वातावरण में सूक्ष्म भीषण विषाक्तता, ऐसे वातावरण में खुद सरवाइव करके और फिर दूसरों को निकालना। तो हम समझ सकते हैं कि हमें किस स्तर का तैराक बनना पड़ेगा कि खुद भी डूबने से बचें और दूसरे को भी हाथ पकड़ कर खींच कर बाहर आ जाए। तो इतनी परिपक्वता आनंदमय कोश में जब जाकर बनती है, तब जाके व्यक्ति इसको कहना चाहिए हर स्थिति में, हर घड़ी में, और हर घड़ी में कर्तव्य पालन कर सकता है। और बिना कर्तव्य पालन के आनंद मिलता नहीं है। फिर तो उसी आनंद में हमें संतोष करना पड़ेगा कि जैसे इंद्रिय से पदार्थ का संसर्ग हुआ तो थोड़ा आनंद हुआ, थोड़ी खुजली हुई, और उसमें आनंद आया खुजली खुजाने में। और फिर जो है वो खुजली खुजाते खुजाते लहू आ गया, जलन पैदा हुई, तो फिर जो है उसको जो है फिर ये कही उस जलन की पीड़ा को सहन किया, उस जलन की पीड़ा को भोगा, फिर जो है खुजलाया, फिर उस पीड़ा को भोगा। तो इस तरीके का आनंद जो है, खंडित आनंद से हमें संतोष करना पड़ेगा, खुजली वाले आनंद। तो तो हमें समझना चाहिए कि आनंदमय कोश हमारे ज्ञान की परिपक्वता है। हमें समझ जाना चाहिए यहाँ तक कि पदार्थ में आनंद नहीं है,
आनंद अगर खोजना है तो अपने कर्तव्य पालन में ही, जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें बनाकर भेजा है उसमें। और कर्तव्य पालन में अगर हमारा शरीर आड़े आ रहा है या हमारा मन आड़े आ रहा है तो उस लायक हमें अपने शरीर और मन को बनाना पड़ेगा, उतनी योग्यता विकसित करनी पड़ेगी कठिन परिस्थितियों में, ताकि हम अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं, कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, अपनी अपूर्णता को समझ लें, इस संसार की परिवर्तनशीलता को आत्मसात कर लें। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कैसा परिवर्तन हो रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी पदार्थ जो बिछड़ रहा है, कभी मिल रहा है, ये सारे परिवर्तनों से एकदम, बिल्कुल एकदम अपरिवर्तनशील चैतन्य के साथ में रह के बिना प्रभावित हुए अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो उस ब्रह्मानंद को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर नहीं बात बनती है, तो फिर अभी और अभ्यास की आवश्यकता है, तो इसको हमें परिपक्व करते रहना पड़ेगा। इसके आगे गुरुदेव इसमें हम लोगों को और कुछ साधना, कुछ क्रिया योग बताते हैं आनंदमय कोश के, जो वास्तव में जो है आनंद देने वाले, पदार्थ से परे का आनंद देने वाले हैं। तो उस आनंद को ये करने के लिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, जैसे जैसे हमारी मनोस्थिति परिपक्व होती है तो हम उसको समझते हुए चले जाते हैं और अतिरिक्त हमें जो है उस परा चेतना का आनंद प्राप्त होता है, बिल्कुल एकदम परा प्रकृति का आनंद हमें प्राप्त होता है। तो उसी संदर्भ में गुरुदेव ने जो इसमें बात कही है तो हम लोग उसको ये देखते हैं। तो अभी जो पीछे जो कुछ भी पढ़ा था उसको सार रूप में हम लोगों ने उसका चिंतन किया। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया योग की तरफ। तो हम लोग थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल भी इसमें करते रहेंगे। अपनी स्क्रीन को भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये सभी को स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। देखिए इसमें नाद साधना का, इसमें आज पहला क्रिया योग जो है आनंदमय कोश के जो क्रिया योग हैं, इसमें तुरीय का तो हम लोगों ने चर्चा की, भरपूर चर्चा की। इसको समाधि अवस्था बोलते हैं। और समाधि की उपलब्धि कैसे होती है? जब आंतरिक हमारी दुर्बलताओं का समाधान हो जाए, उसका समाधान प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, तो उस स्थिति में हमें ये जो है तुरीय अवस्था ये प्राप्त हो जाती है। आंतरिक उधेड़ बुन समाप्त हो जाए, द्वैत हमारे अंदर समाप्त हो जाए, जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाए। तो ये तुरीय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसमें नाद बिंदु और कला, ये तीन क्रिया योग और होते हैं जिसकी हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है ना। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। हमारे जो आसपास के परिवेश में एक सूक्ष्म शब्द घटित हो रहा है, उसी से पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। लेकिन अभ्यास और हम उसको सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कर्णेंद्रियां हैं, ये वैखरी वाणी सुनने के लिए, सुनने में इतनी अभ्यस्त हो जाती हैं कि हमें कहीं पर भी जो है फिर जो ये वाणी है ये हमें नहीं सुनाई देती, और वैखरी वाणी ही सुनने के हम लोग अभ्यस्त होकर उन्हीं वाणियों को, उन्हीं ध्वनियों को हम ध्वनि समझते हैं। लेकिन जो ध्वनियां उस सूक्ष्म से प्रकट हो रही हैं और जिन्हें केवल हमारे सूक्ष्म इंद्रियां ही पकड़ पाती हैं, उस शब्द को हम सुनने का प्रयास नहीं करते, ना अभ्यस्त होते। लेकिन यथार्थता ये है कि व्यक्ति उस शब्द को सुनता है तभी उसको ईश्वर की इच्छा, उसकी वाणी समझ में आती है। इसीलिए शब्द को ये कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा होता है। एक श्रृंखला में बांधने का मतलब ईश्वर की इच्छा से ये पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। लेकिन कैसे चल रही है इसका मतलब जरूर, अब जो बाजीगर होता है तो बाजीगर जैसे चाहता है वैसी कठपुतली को नचाता है। क्यों नचाता है? क्योंकि कठपुतलियों के जो सूत्र होते हैं उसके अलग अलग अंगों के
से जो उसके अलग अलग अंग जो है कई सूत्रों से बंधे हुए होते हैं, और वो सूत्र जो है बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए होते हैं। तो जैसे जैसे उसकी उंगलियां थिरकती हैं, उसी प्रकार से वो जो है उसके कठपुतली के सारे के सारे वो जो अंग प्रत्यंग हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं और सजीव लगते हैं। कभी कठपुतली का नाच देखा हो, हम राजस्थान गए थे, जयपुर गए थे, तो वहां पर जो है ये हमें कठपुतलियों का नाच देखने को मिला, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कठपुतलियां ही हरकत कर रही। हम कठपुतलियों को भी चलाने वाला ईश्वर हमें लगता है जैसे कि हम ही ये क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं सूत्र श्रृंखला से हम लोग उस अ, अपने नचाने वाले के साथ में बंधे हुए हैं, और जैसा वो करता है, इसीलिए ये बात कही गई है कि बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? इसीलिए तो कहा गया है, इसीलिए सविता को कहते हैं सविता सर्वभूता नाम सर्वभावान सूयते। जो हमारे अंदर विचार भी उठ रहे हैं, जो भाव भी उठ रहे हैं, वो सविता के कारण ही उठ रहे हैं, क्योंकि सविता ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग शुद्ध शोध करते जा रहे हैं, और सावित्री कुंडलनी तंत्र में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सूर्य में विक्षोभ पैदा होता है, 11 वर्ष के बाद एक सौर तूफान वहां पर आते हैं, विक्षोभ पैदा होता है, तो वैसे वैसे लोगों की मनस्थिति बदलने लगती है, लोगों के अंदर विक्षोभ पैदा होने लगता है, लोगों के अंदर आपराधिक वृत्तियां बढ़ने लगती हैं, लोगों के अंदर जो है द्वेष घृणा इत्यादि ये बढ़ने लगता है। तो ये सारा का सारा हम लोग सूर्य की कलाओं के अनुसार ही हम लोग इस संसार में आचरण करते हैं। कैसे? जैसे धीरे धीरे सूर्य की कलाएं शांत होती है, संध्या के समय में सूर्य की कलाएं शांत होती है, व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, और उस शांत मनस्थिति से जो भी काम किया जाए वो बाकी समय से अधिक प्रभावकारी होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो सूर्य की जो एक नाद वहां से हो रहा है, जो भाव रूप में हमारे अंदर प्रस्फुटित हो रहा है, और हमें पता भी नहीं लगता, हम जो है उस जो है शब्द के, उस सूक्ष्म शब्द के इशारे पे हम लोग नाचते रहते हैं, वैसा ही काम करते रहते हैं। तो ये जो है शब्द के द्वारा ही हम लोग बंधे हुए हैं, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। हमारे लिए तो शब्द ही ब्रह्म है, क्योंकि निराकार और निर्विकार ब्रह्म को तो हम लोग जानते भी नहीं है, तो हम लोग तो शब्द के माध्यम से उससे जुड़े हुए थे, तो हमारे लिए शब्द ही ब्रह्म है। सृष्टि का उत्पत्ति भी शब्द से हुई है। बिग बैंग ये कहता है कि एक विस्फोट, एक बड़ा विस्फोट हुआ, और वो कौन सा विस्फोट था? वो शब्द का विस्फोट था। 5 तत्वों में सबसे पहले आकाश बना, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, और ये भी बात ठीक है, आकाश बना पहले। और ये बात ये भी कहता है सूक्ष्म में पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश के साथ में फिर जो है धीरे धीरे सॉलिड मैटर बना। हमारी पृथ्वी भी ये कहते हैं कि इससे पहले गैस का गोला थी, गैसियस स्टेट में थी, उससे पहले प्रकाश थी, धीरे धीरे कंडेंस होती हुई ये सॉलिड बनी है, पृथ्वी बनी है। इसका जो विज्ञान भी इस बात को कहता है। तो शब्द से ही पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए शब्द को ब्रह्म बोला जाता है। और ब्रह्म जिस रूप में हमारे यहाँ जो अंतिम परिणति है, जिस रूप में हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर प्रकट होता है, जो उसका स्थूल रूप है, ब्रह्म का स्थूल रूप ओंकार है। हमारे लिए सूक्ष्मतम अवस्था, जो पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था ओंकार हो सकती है, ब्रह्म का स्थूलतम अवस्था ओंकार है। तो इसी ओंकार पे ही जीव और परमात्मा आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको जो है जीव और ब्रह्म को बांधे रखने वाली इसको श्रृंखला बोलते हैं। शब्द को जीव और ब्रह्म को बांधे रखने वाली श्रृंखला बोलते हैं। अब देखिए, समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है। दो प्रकार का शब्द होता है। एक सूक्ष्म शब्द होता है जिसको विचार बोलते हैं, ये सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर चलता रहता है। हम लोगों ने चेतन अचेतन सुपर चेतन पढ़ा, तो ये भली भांति हम लोग समझ चुके हैं, पूरे के पूरे वांग में भली भांति समझ चुके हैं कि ये हमारे विचार है, सूक्ष्म शब्द है। हम कुछ भी सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे शब्द जाकर विचार रूप में उसको हमारे भावों से अवगत करवा देते हैं, उसको हमारे मनोभावों से अवगत करवा देते हैं। हम किसी के बारे में घृणा रखते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर भी हमारे लिए घृणा पैदा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस शब्द जो उसके विचार हमसे टकरा रहे हैं, हमारे मानसिक तंतुओं से टकरा रहे हैं, और हमारे विचार उससे टकरा रहे हैं, तो दोनों में हमें संवाद तो हो ही रहा है, लेकिन सूक्ष्म शब्द के माध्यम से संवाद हो रहा है। भले ही उसे व्याखरी के माध्यम से हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म के माध्यम से हो रहा है। तो किसी के मन में अपने प्रति बिना बोले भी अनायास ही प्रेम उमड़ पड़ना, है ना। हम लोग जब ये कभी किन्हीं के संतों के पास में, महात्मा के पास में जाते हैं,
तो वो कुछ भी ना बोले, लेकिन उनकी एक दृष्टि मात्र से ही अंतःकरण में एक 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 असीम अद्भुत आनंद की, शांति की, प्रेम की अनुभूति होती है। तो ये कैसे होता है? ये वही सूक्ष्म, और सूक्ष्म शब्द जो है स्थूल शब्द से, वैखरी वाणी से बहुत ही अधिक प्रभावकारी होता है, बहुत ही जो इसकी क्षमता अधिक होती है। तो एक तो सूक्ष्म शब्द है जिसको विचार बोलते हैं, और स्थूल शब्द को नाद बोला जाता है। जो स्थूल शब्द होता है ये नाद होता है। ब्रह्मलोक से हमारे लिए जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय शब्द शब्द है, जो हमेशा हमारे लिए सदैव प्रवाहित होता रहता है। इतना कोई भी चीज हमारे नजदीक नहीं है, इतनी कोई भी चीज हमारे नजदीक नहीं है जितना ईश्वर है, क्योंकि वो हमेशा हमसे बात करता रहता है। अब ये बात अलग है कि हम लोग उसकी बात नहीं सुन पाते हैं, उसकी बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें टेक्निक मालूम नहीं है। हमारे पास मोबाइल फोन ना हो तो हमारे आसपास जो जितनी तरंगें घूम रही हैं उस तरंग को हम समझ नहीं पाएंगे, जबकि वो तरंगें, तरंगों के ऊपर कोई ना कोई शब्द लिखे हुए हैं, उस पर शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन जब तक उस तरंगों को डीमोड्यूलेट नहीं किया जाता तब तक हम लोग जो है उसको नहीं समझ पाते। एक मोबाइल फोन नामक हमें यंत्र ये करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने शरीर को हम लोग वैसा यंत्र बना सकते हैं, वैसा यंत्र बना सकते हैं या बनाते हैं साधनाओं के माध्यम से, जिससे हम उस सूक्ष्म शब्द यानी विचार, ईश्वरीय वाणी, संप्रेषण, परावाणी को हम लोग सुन सकें, है ना। यह, और उसके द्वारा जो नाद इस संसार में व्याप्त है, जिसको अनाहत शब्द बोलते हैं, उसको हम लोग सुन सकें। तो ईश्वर जो है हमारे साथ वार्तालाप हमेशा करता रहता है, वो हमारे सबसे नजदीक है, हमें हमें जो है कुछ ना कुछ बताता रहता है। लेकिन पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं और सुनने की इच्छा करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण वंश से प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो उनका उत्तर कोई गलत नहीं था। मैंने भगवान को बिल्कुल उसी तरीके से देखा मैं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और तुमसे भी अधिक स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं तो तब भी उसका जो, उसको और हमारे बीच में कुछ फर्क रहता है, कुछ डिस्टेंस रहता है। दूर से देखते हैं तो कुछ स्पष्टता आती है, और पास से देखते हैं और अधिक स्पष्टता आती है, फिर भी दूरी बनी रहती है। लेकिन परमात्मा तो बिल्कुल हमारे साथ में आत्मसात है, उसके साथ हमारा तादात्म्य है। तो उसको जितनी आसानी से, जितनी उससे हम लोग स्पष्टता से परमात्मा को देख सकते हैं, स्पष्टता से सुन सकते हैं, उतना किसी को भी नहीं। हमारे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या किसी, हम लोग उसमें फंस जाते हैं, तो हमें जो फोन करके कभी अपने बड़ों से, अपने अपने ज्ञानवानों से, जो हमसे बड़े हैं ज्ञान में, उनसे पूछते हैं, तो फोन उठा के फोन करने में कुछ समय लगेगा, बातचीत में कुछ समय लगेगा, प्रश्न का उत्तर जानने में कुछ समय लगेगा। हमारे मन में जो है प्रश्न आते हैं तो हम लोग कभी बाबूजी को फोन करते हैं या अपने वरिष्ठों से हम लोग बातचीत करते हैं, वहाँ समाधान जानने में समय लगता है। लेकिन ईश्वरीय समाधान तो जैसे ही हमारे अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है उससे पहले ही समाधान आ जाता है, क्योंकि ईश्वर ये जानता है कि अब किस घड़ी इसके अंदर कौन सा प्रश्न उत्पन्न होगा, भगवान ये भी जानता है। इसलिए उसका समाधान भी पहले से भेज देता है, प्रश्न से पहले ही समाधान। कितना बढ़िया है, उस ईश्वर से कम्युनिकेशन कितना बढ़िया है, और बिल्कुल सटीक सटीक एकदम। क्यों? क्यों सटीक दे पाता है? क्योंकि हमारे लिए जो समाधान अभी उत्तम है, हो सकता है कि दूसरे से समाधान पूछेंगे तो वो समाधान हमारे लिए उपयोगी ना हो, क्योंकि वो अपनी स्थिति के अनुसार बताएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है वो हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता, हमारे अंदर के परमात्मा से बढ़िया कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर उसकी आवाज को सुनकर अगर अगर अपने जीवन के समाधान किए जाएं, तो निश्चित वो समाधान जो है जीवन को हमेशा आगे बढ़ा के ले जाते हैं, कभी जीवन को भटकने नहीं देते। हमारे माता पिता कभी नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में भटक जाएं, परमात्मा कभी नहीं चाहता कि हम उस राह को भटक जाएं। लेकिन हम लोग नालायक, उसके नालायक पुत्र पुत्रियां, हम उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, न सुनने का प्रयास करते। अगर एक बार ये कला आ जाए, बुद्ध इसीलिए कहते थे, बुद्ध इसीलिए कहते थे कि जैसे ही व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है, उस परम अवस्था में पहुंच जाता है, बोधत्व की अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके जीवन में प्रश्न बचते नहीं है। क्यों नहीं बचते हैं? कि जैसे प्रश्न आते हैं वैसे तुरंत समाधान मिल जाता है। जब बाबूजी बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग को उत्तर देते तो क्या उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा।
नहीं पढ़ रखा है, उन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ा। ये बात ठीक है, उनका स्वाध्याय उनका अध्ययन है, लेकिन तुरंत प्रश्न सुन के उसका उत्तर देना ये पढ़ के नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, कैसे ही पढ़ ले, नहीं आ सकता। जब तक वो अपने व्यष्टि मन और समष्टि मन को एकाकार नहीं कर देगा तब तक जो है, और समष्टि में सारे प्रश्नों के हल दिए हुए हैं, व्यक्ति तुरंत एकदम सोचता है, और स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज, क्योंकि मन की गति तो जो है प्रकाश की गति से भी वेगवान होती है। इस ब्रह्मांड के एक एक क्षण में जो इस ब्रह्मांड के कितने चक्कर लगा के मन वापस आ जाता है, कहाँ कहाँ से मन सोच के, इतनी गति उसकी तेज है। तो तो वहां से जो है ये मिलने लगते हैं। तो ईश्वर हमारे सबसे अधिक नजदीक है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये भावना के अतिरेक में भावुक होकर कही हुई बात नहीं है। ये एक परम विज्ञान है, परा विज्ञान है, एडवांस्ड साइंस है। और हम इसको अनुभव तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर का वो जो यंत्र है वो साफ हो जाता है। और इस यंत्र को ये करने के लिए ही साधनाएं की जाती हैं। व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसीलिए स्वाध्याय करता है, उससे आकाश तत्व परिष्कृत होता है। और ये भी पाठ हमारा जो है अन्नमय कोश की साधना में आता है कि हम जो है इसको परिष्कृत करते हुए चले जाएं। तो देखिए, अब इसमें ये कहा गया है कि निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेषित होती रहती है कि हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। इससे ज्यादा कल्याणकारी हमारे जीवन में और कुछ नहीं। अगर हम ईश्वर को सुन पाए, इससे ज्यादा कल्याणकारी हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। जितने भी निर्णय अपने अंतःकरण की आवाज को सुनकर लिए गए, वो जीवन में कभी भी वो निर्णय निष्फल नहीं हुए। अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव हम सभी लोग महसूस करते हैं। वो निर्णय कभी भी जो है खराब नहीं गए, वो निर्णय हमेशा बढ़िया हुए। उनको यदि सुना जा सके, समझा जा सके, उनके अनुसार अपने मार्ग का निर्धारण किया जा सके, निसंदेह जीवन और उद्देश्य की ओर जो है उत्तरोत्तर गति हो सकती है। जीवन के उद्देश्य की ओर उत्तरोत्तर गति हो सकती है इससे, अगर उन निर्णयों को हम लोग अगर उन निर्णयों को हम लोग ये सुनना जो है प्रारंभ कर दें, अगर वो सही सही हमारी पकड़ में वो निर्णय आने लगे, तो निश्चित ही जीवन में उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर गति होती रहती है। बहुत सारे जीवन में इस तरीके के अवसर आए कि जहां पर भौतिक लाभ को लेकर जो है एक से एक संसार में जो है ये अवसर मिल रहे थे, सो अवसर मिल रहे थे। कभी ईद ना आया, अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आया कि जो है इसको जो है क्योंकि आते ही हैं, आईटी सेक्टर में व्यक्ति होता है, तो विदेश जाना व्यक्ति का सपना होता है, विदेश जाके खूब सा धन कमाए, सपना होता है। इस तरीके से, और कई बार इस तरीके से ऑफर आए, कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए, वहां पर चले जाओ, पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। लेकिन अंदर का ईश्वरीय जो शब्द जो हमेशा जो इस बात के लिए प्रेरित करता है, अपने लक्ष्य का बोध रखो, अपने लक्ष्य पर लगे रहो। अपने लक्ष्य का जो बोध रहा, तो हमें पता लगता रहता है कि कौन से आकर्षण हमें ये करने वाले हैं, कौन से आकर्षण जीवन की दिशा को भटका सकते हैं, और किससे जो है जीवन की दिशा सही दिशा में चल सकती है। ये बड़े ही, इसलिए जीवन की यात्रा बिना इससे कम में नहीं हो सकती है। जब तक हम ईश्वर को, उनकी परावाणी को, पशंती वाणियों को नहीं सुन पाते, तब तक तो कम से कम उद्देश्य हमारा जीवन में नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। अगर इससे कम में, जरूर अपने जीवन में रास्ता भटक जाएंगे, जरूर कोई ना कोई जो ऐसा जीवन निर्णय ले लेंगे कि वहां पर आगे पहुंच कर, और हो सकता हमारा वर्षों का समय निकल जाए और पता लगे ये तो मैं गलत आ गया, फिर वह बैक ट्रैक करना पड़े, और बैक ट्रैक करके फिर जो उसी रास्ते पे वापस आना पड़े, फिर वहां से दोबारा यात्रा शुरू करनी पड़े। तो बिना जो है उसके नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है ईश्वर का ये नाद श्रवण की साधना जो व्यक्ति को ये करनी पड़ती है, और इसका अभ्यास जो अन्नमय कोश के साधक को अपनी इससे ये करना पड़ता है, आकाश तत्व के शोधन से। सुबह सुबह जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्वाध्याय करते हैं, बाकी समय में भी स्वाध्याय काम करता है, लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह स्वाध्याय करते हैं, उससे उनका आकाश तत्व परिष्कृत होता है, उससे परापशंती वाणियों को सुनने की क्षमता उसके अंदर विकसित होने लगती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है, बिल्कुल है, जिसकी ओर यदि अभिमुख रहा जाए,
अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाले दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरी वाणी में प्रत्यक्ष सुनाई पड़ती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। पहले पौराणिक जो ये कथा और ये आते थे, नाटक धारावाहिक आते थे, उसमें आकाशवाणी होती थी। ऊपर आकाश से जो है कुछ बिजली सी कड़कती थी और जो ऊपर से कुछ शब्द प्रेषित होता था। ये जो है हमेशा साधक के ऊपर उसको आकाशवाणी मिलती रहती है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं हमेशा जो उसका, लेकिन अपने मन को रेडियो बनाना पड़ता है। रेडियो वेव्स, रेडियो की तरंगें हैं, तो हमेशा जो है ये प्रवाहित होती रहती रेडियो स्टेशन से, लेकिन रेडियो यंत्र ही उसको पकड़ पाता है। तो अपने मन को वैसा यंत्र बनाना पड़ता है, उतना जो अपनी वृत्तियों को हमें उतना अंतर्मुखी बनाना पड़ता है, क्योंकि बहिर्मुखी वृत्तियां जो है हमारी हमेशा जो है वैखरी वाणी को ही पकड़ पाती हैं। इसलिए अंतर्मुखी करके व्यक्तियों को, उस चीजों को हम लोग समझ पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, है ना, कब करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है और क्या नहीं, ये सारा का सारा हमें इसी आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता रहता है। ईश्वर कभी नहीं हमें भटकने देना चाहता, हमेशा जो है चाहता है कि हम हमेशा अपने इस परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का बड़ा प्यारा पुत्र है। सबसे अधिक ईश्वर ने सारी की सारी योग्यता अपनी जो मनुष्य के ऊपर झोंक दी। अपनी इस क्रिएशन को भगवान ऐसे नहीं जाने देना चाहता है, उसको हमेशा कुछ न कुछ वो करता रहता है। लेकिन हम ही जो है, हमारे अंदर ही ऐसी बात है कि हम उसकी बात को अनसुनी करते हुए चलते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष ईश्वर की ओर से हमें संदेश प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी और विज्ञान, ये सभी के सारे जो ये हमारे ये तथ्य हैं, जो हमारे ये बिंदु हैं, इनको जो है, इन सभी को हम लोग जो है इसी आदि नाम से, इसी विचारधारा को पुकारते हैं। जो विचारधारा हमें ईश्वर की ओर से प्राप्त होती है, उसी को अंतःकरण की पुकार भी बोला जाता है, उसी को आत्मा का आदेश भी बोला जाता है, ईश्वरीय संदेश भी उससे बोलते हैं, आकाशवाणी भी बोलते हैं। इसी विचारधारा को अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके इस दिव्य संदेश को सुनने में जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वह आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। मतलब ईश्वर परायण हम तब तक नहीं कहला सकते, क्योंकि ईश्वर परायण का मतलब हो गया भगवान के बताए हुए निर्देशों पर चलना। और भगवान के बताए हुए निर्देशों पे हम तभी चल सकते हैं जब हमारी आत्मा इतनी स्वच्छ हो जाए कि उस पर जो ईश्वर का शब्द प्रकट होने लगे और जो है हम उस शब्द पर चलने लगे। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनते और अपनी उनसे कहते हैं। ये बड़ा ही संवाद बड़ा ही आनंददायक होता है। उपासना में बैठ के परमात्मा से अपनी अंतः की व्यथा को कहें कि भगवान, मेरे अंदर ये बुराइयां, ये कुसंस्कार मेरा जो जा नहीं रहा है, इसको कैसे हल करें, इसका समाधान, इसका मूल कारण क्या है। क्योंकि कई चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती, उनके मूल कारण हमें समझ में नहीं आते कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी गांठ है जिसके कारण ये बार बार ये कुसंस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। उस गांठ को हम नहीं समझते, लेकिन भगवान समझता है, क्योंकि वो इस डिवाइस का मैन्युफैक्चरर है। वो जो है ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओईएम होते हैं ना, हमारी जो है ये खराब हो जाती है, डिवाइस खराब हो जाती है, ओईएम के पास में ले जाते हैं, क्योंकि उसी ने वास्तव में उसको बनाया है और वो इस चीज को समझता है। फैक्ट्री में जाती है तो फैक्ट्री में उसके पार्ट पुर्जे को जो है फैक्ट्री में जाकर देखते हैं उस डिवाइस के, और फिर उसको जो खराब होता है उसको रिप्लेस करते हैं। फैक्ट्री में जाकर जो है सही में उसका वास्तविक रूप से उसका परीक्षण होता है। भगवान जानता है हमारे अंदर कहाँ पे दुर्बलता है, कहाँ पर कमी है। तो वो जानता है। तो इसलिए जो है ईश्वर उनके बिल्कुल समीप है, जो उनकी बातें सुनते हो अपनी उनसे कहते हैं। तो इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्रों या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनके कान नहीं है, जो बहरे हैं या फिर जो गूंगे हैं या फिर अंधे हैं, वो भी इस क्षमता का भरपूर लाभ उठाते हैं, वो और अधिक लाभ उठाते हैं। कभी कभी अंधे व्यक्तियों को हम लोग प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। उन्हें हमसे भी अधिक उनकी सेंसेस जो है, सूक्ष्म इंद्रिय उनकी हमसे भी अधिक ये हो जाते हैं कि बाहर सामने कोई अवरोध आ रहा तो उनको तुरंत पता लग जाता है। अपनी मानसिक तरंगों से उस अवरोध को पहचान लेते हैं। तो ये सिर्फ होता तभी है जब हमारी बहिर्मुखी वृत्तियां, क्योंकि वही बाहर की इंद्रियां उनकी खराब हो गई, और अभ्यास से उन्हें अपने अंदर की इंद्रियों को जागृत करना पड़ता है।
और नाद में हम लोग यही करते हैं। जो उनका स्वाभाविक रूप से हो जाता है उसको हमें अभ्यासवश जागृत करना पड़ता है, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को हमें अपना जागृत करना पड़ता है, तब जाके हम उस सूक्ष्म संदेशों को पकड़ पाते हैं। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है, आसानी से पूरा कर लेता है। जो हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है, किस ईश्वर द्वारा प्रस्फुटित उस दिव्य संदेशों को सुनने का। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द विचार तब तक धुंधले रूप में रहते हैं जब तक कषाय कल्मश आत्मा में बने हुए हैं। जब तक कषाय कल्मश रहेगा तब तक वो टकराकर उस कषाय कल्मश से वापस चले जाते हैं और हमें जो है ये बोध नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपना हमारा अंतःकरण उस स्वाभाविकता में प्रवेश करता है, वहां पर आत्मा में आत्मस्थित होता है, तब जाकर हमें उस ईश्वर का शब्द या फिर आत्मा का शब्द सुनाई देने लगता है। इसी को कबीर साहब जो पहले कहते कि शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न विसरे ऐसी ताड़ी लागी। मतलब वो जब शब्द आत्मा को सुनाई देने लगता है तो वो इतना स्पष्ट शब्द है कि उठते बैठते कभी भी जो है वो विसरता नहीं है। बाहर का प्रसारण तो हमेशा नहीं चलता, बंद हो जाता है। कोई क्लास सुनते हैं तो 1 घंटे में बंद हो जाती है, लेकिन वो जो उठत बैठत कभू ना विसरे ऐसी ताड़ी लागी, कि उसके साथ में ताड़ी लगने का मतलब ही है, ताड़ी लगने का मतलब ही ये श्रवण है। श्रवण की जितनी हमारे अंदर जो है ये क्षमता विकसित हो जाती है, उतना ही हम उठते बैठते हुए हमेशा, और इससे कम में जो आनंदमय कोश की साधना नहीं होती है। तो आरंभ में क्या होता है, अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है। आरंभ में शब्द ये कहाँ पर काम करते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था आकाशवाणी की होती है उसमें क्या मिलता है, हमारे लिए कर्तव्य का बोध मिलता है। भगवान कभी भी जो है हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होने देते, तो कर्तव्य का बोध रहता है। पाप पुण्य का संकेत मिलता है। आज जो है ये बात चल रही थी, ये प्रश्न आया था कि हम कैसे पता करें कि ये कार्य हमारे लिए जो है पाप का जनक है या पुण्य का जनक है। इसी से होता है ये आकाशवाणी, जब हम लोग साधना के माध्यम से पकड़ने लगते हैं तो हमें पाप और पुण्य का बोध होने लगता है कि कौन सा कर्म हमारे लिए ये पाप मूलक है और कौन सा जो हमारे लिए पुण्य मूलक है। बुरा कर्म करते समय अंतर में भय घृणा लज्जा संकोच आदि होने लगते हैं। ये भय घृणा लज्जा संकोच इसीलिए होते हैं क्योंकि ईश्वर हमें उसके लिए मना कर रहा होता है कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए जो है दुख का कारक है। उत्तम कार्य करते समय संतोष प्रसन्नता उत्साह होता है, इसी स्थिति का बोधक है। किस स्थिति का बोधक है, कि हम जो है उस ईश्वरी शब्द को सुनने लगे हैं। जैसे जैसे इसकी उच्च अवस्था, आकाशवाणी की उच्च अवस्था आती है, आकाशवाणी सुनने की, नाद श्रवण की, सूक्ष्म शब्द सुनने की जो उच्च अवस्था आती है, तो आगे चलकर जो है भूत भविष्य वर्तमान का भी जो घटनाएं होने वाली उनको भी व्यक्ति उनका भी ज्ञाता होने लगता है, उसको बोध होने लगता है कि आगे भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है। तो ईश्वरी शब्द वहां तक ये होता तभी है जब उसकी व्यक्ति की पात्रता विकसित हो जाती है। जब उसकी पात्रता विकसित होती है तब वो उस स्थिति को भी आत्मसात करने के लिए, नहीं तो किसी को भविष्य मालूम हो जाए तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी कर सकता है, प्रकृति के बहुत सारे व्यवस्था को उलट पलट सकता है, उसका जो है ये दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए जो है किसके लिए क्या मंतव्य बन रहा है, भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, ये सारा कुछ वाल्मीकि ऋषि को मालूम था कि सीता के जीवन में आगे क्या घटने वाला है, लेकिन वो फिर भी उसको जानते हुए मूक दृश्य बनकर देखते रहे। उन्हें मालूम था कि ये सब हो सकता है, वो चाहते तो स्थिति में परिवर्तन भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था ये विधि का विधान है। तो जब व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाता है कि भगवान के किसी भी विधान में ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, जब वो ईश्वर की व्यवस्था को न्यायकारी व्यवस्था मानने लगता है, उसमें किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करता, तब उसे जाकर ये क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं, वह सब कुछ प्रकट हो जाता है, ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। उसके लिए सृष्टि के सब सब रहस्य खुल जाते हैं, सारे के सारे रहस्य, कोई ऐसी बात नहीं होती जो उससे छिपी हुई हो। गुरुदेव के साथ में यही था, महापुरुषों के साथ में यही होता है। परंतु जैसे ही उसे इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वैसे ही उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है, उतनी सावधानी बढ़ जाती है। कोई चपरासी होगा, अपनी अपनी जो है अपनी शक्तियों का मिसयूज करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत अधिक नुकसान नहीं कर पाए। कोई फाइल को इधर से उधर जो है ये कर दे, किसी फाइल को इधर पहुंचा देगा उधर पहुंचा देगा। लेकिन अगर कोई
अगर क्लर्क व्यक्ति है उसको दुरुपयोग करे तो एक थोड़ा सा मिस्टेक करने उसका जो है कितने खातों में गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर उससे ऊपर का कोई मैनेजर अगर गड़बड़ी करे तो पूरा नेशन चौपट हो जाएगा, है ना। तो जितना जितना व्यक्ति बढ़ जाता है उतना उतना उसकी पावर्स को संभालने के समय उसको ये करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि हमें ये क्षमता क्यों नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हम उस क्षमता के लायक अभी नहीं है। हम किसी के मनोभाव को जानने लगेंगे, किसी का भविष्य जानने लगेंगे, तो हमें जो है गुरुदेव ये जानते थे। गुरुदेव को मालूम था हमें कोई व्यक्ति आएगा और चाकू मार जाएगा, हमें इतने घाव आएंगे, हमें 80 टाँके आएंगे, सब जानते थे। जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वो बताते थे, गुरुदेव कहते रहते थे हमें कोई आएगा चाकू मार के चला जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, हमें कोई आएगा चाकू मार के चला जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, सबको बताते रहते थे गुरुदेव। ये पहले से गुरुदेव को मालूम था कि ये होना है, लेकिन उन्होंने उस घटना को बदला नहीं। वो चाहते तो उस घटना को बदल सकते थे, उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति अपंग हो सकता था, पंगु हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस व्यवस्था को स्वीकार किया। यही होता है कि वो कभी भी इतना जानने के बाद में भी व्यक्ति कभी भी इतना जिम्मेवार हो जाता है कि फिर उसको अपना, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान की व्यवस्था में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इतनी समझदारी जब उस व्यक्ति को पैदा हो जाती है तो उसको उसको जो फिर ये शक्तियां हस्तगत हो जाती हैं। बाल बुद्धि के लोगों के हाथ में ये दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो बाजीगरी के खिलवाड़ करने में ही उसको नष्ट कर देंगे। हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इतनी आसानी से किसी का भविष्य नहीं बताता है, उसके बारे में नहीं बताता। बताएगा तो हमेशा तत्व ज्ञान बताएगा कि तुम ये करो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, ये करो तुम बढ़िया हो जाओ, लेकिन कभी नहीं बताएगा कि कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम मर जाओगे, कभी नहीं बताएगा। तो उसे मालूम है कि ये विधान है और ये व्यक्ति इस स्थिति को नहीं ये कर सकता, धारण नहीं कर सकता है, इसको नहीं झेल सकता स्थिति को। इसलिए अधिकारी मनुष्य अपनी शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते हैं, बताते तक नहीं है, और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। ऋषि लोग जो हैं, जो लोग इस क्षमताओं से संपन्न है, वो इतनी व्यक्ति की पहुंच से इतना दूर रहते हैं कि व्यक्ति उनको छू भी नहीं सकता है। दादा गुरु ने जब गुरुदेव को दर्शन करवाए तो वो लोग ऐसे थे, वहां सामान्य मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता था वहां पर, उसका जरा भी वहां पे आगमन नहीं हो सकता था बिना ऋषियों की इच्छा के। और दादा गुरु ने बताया कि तुम इनकी इच्छा से ही यहाँ पे आए हो, नहीं तो कोई इस मंडल में सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में भी प्रवेश नहीं कर सकता इस मंडल में जब तक उन ऋषियों की इच्छा नहीं होगी। तो इतना अधिक जो है अपनी शक्तियों को वो छुपा के रखते हुए करते हैं, तभी वो अपने कर पाते हैं। नहीं तो ये संसार का व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए किसी दूसरी शक्ति का दुरुपयोग, दूसरे की शक्ति का दुरुपयोग करने में भी वो नहीं पीछे हटेगा। तमाम हम लोग ये देखते हैं, भीड़ें लाइनें देखते हैं तमाम जो है कथा पंडालों में और उनमें सब में, कहीं किसी को पता लग जाए कि ये फोकट में सारी चीजें बताते हैं तो व्यक्ति का हुजूम वहां पर पहुंच जाता है। और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम लोग जानते हैं कि जो लोग इस विषय में बताते हैं उनका कितना बड़ा वो जो है वहां पर खड़ा हो जाए, उनकी जय जयकार चारों तरफ होने लगती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये इस स्तर पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप को इतना छुपा लेता है, क्योंकि ये संसार है में जो है जो व्यक्ति जैसा कर्म करा उसको फल भोगना ही है। उसका कितना भी चाहे हम उसका भला नहीं कर सकते जब तक वो अपनी स्थिति को खुद ही सुधारेगा नहीं। तो प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतीक्षण, अब इस शब्द के दूसरे रूप की बात कही गई है। जो विचार की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म होता है उसे नाद बोलते हैं। थोड़ा सा स्थूल होता है, विचार की अपेक्षा थोड़ा सा स्थूल होता है, उसको जो नाद बोला जाता है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतीक्षण उठती रहती है जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं की गति उत्पन्न होती है। तो एक ध्वनि जो है ये थोड़ी सी स्थूल ध्वनि होती है। जब ये होती है तो उस साउंड के कारण हम लोग देते हैं किसी चीज को बार बार घुमाया जाता है, घुमाने से उसके अंदर एक बू 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 इस तरीके की आवाज जो है ये वो सुनाई देने लगती है। तो ये कौन सी शक्ति है? ये इसी को जो है शब्द ब्रह्म की शक्ति बोला गया, इसी को नाद ब्रह्म बोलते हैं। तो नाद में, और नाद दो तरीके होता है, आहत नाद अनाहत नाद होता है। आहत नाद वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी जो वाइब्रेशंस है जो हमारे कानों से टकराती हैं तो हमारे कानों में वो आवाज़ सुनाई देती है। 20 से 20,000 तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी तक की ध्वनि होती है वो हमारे कान उसको पकड़ ले, इसको आहत ध्वनि बोलते हैं। लेकिन जो इससे परे होती हैं, इस फ्रीक्वेंसी से परे होती है, 20,000 से अधिक होती हैं या फिर 20 से कम होती हैं, वो सुपरसोनिक साउंड को हमारे कान नहीं पकड़ पाते हैं। उल्लू कुछ बोलता है तो उसकी ध्वनि हमारी ये समझ में नहीं आएगी।
तो ये सुपरसोनिक साउंड होती हैं, तो इसको अनाहत नाद बोलते हैं। इसमें ये हमारे कानों की उससे पकड़ से बाहर होती हैं, तो इसको स्थूल कर्णेंद्रियां नहीं पकड़ पाती। इसके लिए व्यक्ति को सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की साधना करनी पड़ती है। जैसे बंसी के छेद होते हैं, उसमें जो है कुछ ये मारते, कुछ फूंक मारते हैं, तो फूंक मार के जो है आगे जिन जिन हम इसको छेदों को दबाते हैं वैसी वैसी ध्वनियां निकलती हैं। उसी प्रकार से ओंकार ध्वनि जो ब्रह्म में से पैदा होकर और अलग अलग तत्वों से जब गुजरती है, तो उन तत्वों में अलग 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 हलचल पैदा करती है। उसी हलचल के कारण वो तत्व जो है अपना अपना कार्य करते हैं। आकाश तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, उनमें सब में जो हलचल पैदा हो रही है ओंकार के द्वारा ही पैदा हो रही है। और उसके द्वारा जो है हर एक तत्व से ओंकार जब टकराता है तो उसकी ध्वनि अलग अलग होती है, अलग अलग शब्दों के रूप में वो हमें सुनाई देती है। वायु का शब्द अलग तरीके का होता है, अग्नि का अलग तरीके का होता है, जल का अलग तरीके का होता है, आकाश का अलग तरीके का होता है, पृथ्वी का शब्द अलग तरीके से होता है। कोई भी चीज जो है ये ये टकराती है, पृथ्वी से टकराती है, उसकी अलग ध्वनि होती है। कोई भी चीज जो है, जब ये पंखा चलता है हवा से टकराता है तो उसकी अलग ध्वनि आती है, आग जब जलती है तो उसकी अलग ध्वनि आती है। तो इसी तरीके से ओंकार ध्वनि जब तत्वों में से होकर गुजरती है तो अलग अलग तरीके की ध्वनि के रूप में हमें ये सब सुनाई देता है। ये स्थूलतम होती हुई चली जाती है, और जैसे जैसे ये ध्वनियां जो है सूक्ष्मतम होती हुई चली जाती है, और अंत में ये ओंकार ध्वनि के रूप में परिणत हो जाती है। और वहीं से जो वहीं तक जो स्थूल ब्रह्म है जो प्रकट होता है हमारे सामने, वो ओंकार तक ही है। ओंकार के आगे फिर जो है फिर किसी की पहुंच नहीं है, फिर वो निर्विकार निराकार ब्रह्म हो जाता है। तो फिर वहां पर जो है हम जिस ब्रह्म को पकड़ सकते हैं ओंकार ही है वही, और वो ये ब्रह्म का अन्मय कोश ही ओंकार है, जिसको हम लोग गायत्री इसमें ये पढ़ते हैं, गायत्री हृदय में पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ओम ध्वनि जैसे जैसे तत्वों के क्षेत्र में से होकर गुजरती है वैसे वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आने लगता है। जैसे जैसे जो है बंसी के छेदों में हवा निकलती है, अलग अलग छेदों से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इसी प्रकार ओंकार ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार के स्वर लहरियों में परिणित हो जाती है। इन स्वर लहरियों को सुनना ही नाद योग है। इसी स्वर लहरियों को हम लोग जब सुनते हैं तो उसी के द्वारा नाद योग की साधना करते हैं, और इसी का अभ्यास हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। तो देखिए इसमें जो ये किया जाता है, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें देख ले प्रैक्टिकल हम पूरा हफ्ता भर प्रैक्टिकल करेंगे, और अपनी प्रगति का हम लोग मूल्यांकन करते रहेंगे। देखिए ये जो होता है, ये रुई का जो, ये देखिए ये रुई का जो है इस तरीके से बना के अपने कान में लगा लीजिए। यहाँ पे रुई की डांट गुरुदेव ने बोली है, इसको ऐसे कान में ये लगा लीजिए ऐसे करके, नाद श्रवण के लिए, है ना। जब ये लगा लेंगे तो बाहर का शब्दान अंदर रुक जाएगा। और सबसे पहले प्रथम इसमें जो अभ्यास होता है वो आंतरिक शब्दों को सुनने का होता है। तो अब ये नाद तो पकड़ में आएगा नहीं, तो इसके लिए जो समय होता है वो गुरुदेव ने कहा है रात्रि के 1 प्रहर बाद, जब सब शांत हो जाते हैं, और सूर्योदय से 1 प्रहर पहले तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, ये नाद श्रवण का सबसे उचित समय होता है। इसी समय करना चाहिए। हमें सबसे बढ़िया जो समय लगता है ब्रह्म मुहूर्त का समय लगता है, 3 से 4 बजे के बीच का समय, या 4 से 5। इस समय पूरा का पूरा संसार सोया रहता है। और गुरुदेव ने भी हमें कहा है, एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था मुझसे बात करने का बिल्कुल सही समय जो है वो प्रातः 4 से 5 बजे तक है, जब हम सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ पाते हैं। उस समय नाद श्रवण का अभ्यास किया जाए तो बहुत कर जो है नाद श्रवण में सफलता मिलने लगती है। तो सबसे पहले जो हम अभ्यास करते हैं वो अपने आंतरिक शब्दों का अभ्यास करते हैं, आंतरिक शब्दों को सुनने का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम अपनी जो है ये जो हमारी श्वास आ रही है जा रही है, तो जब ये करेंगे तो इसको ये लगाएंगे तो आती जाती श्वास हमें इस तरीके से लगेगी जैसे बादल गरज रहे हैं। क्योंकि श्वास का जो ये श्वास का घर्षण, जब हमारी नस नाड़ियों से घर्षण होता है, जब घर्षण करती हुई आगे बढ़ती है, तो उस शब्द वो शब्द हमें ऐसे सुनाई देता है जैसे बादल गरज रहे हैं। हमारे अंदर का रक्त जो है वो इस तरीके से जो बह रहा होता है, उस बहते हुए रक्त की ध्वनि को सुनते तो ऐसा लगता है कोई रेलगाड़ी जो हमारे अंदर है, एक रेलगाड़ी चल रही, रेलगाड़ी जैसी। अगर इसको सुनना हो तो आप देखिए कानों में उंगली डालेंगे तब भी आपको लगेगा कि एक बहुत ही ऐसी ध्वनि हो रही है जिसको जैसे कारखाने में बड़ी तेजी से ध्वनि होती है, उस तरीके की ध्वनि आपको सुनने के लिए आएगी। ऐसे लगेगा रेलगाड़ी सी चल रही है। तो इन ध्वनियों को हम लोग जब सुनते हैं तो धीरे धीरे जो है स्थूल शब्दों को सुनने का अभ्यास होता है।
इससे आगे जो है मानसिक शब्दों को सुनने का अभ्यास होता है। मानसिक शब्दों में कोई विचार हमारे मानसिक तंतुओं से टकरा रहा है, तो उसका एक अलग तरीके का शब्द सुनाई देता है। जैसे टीन पर जो पानी बरसता है, तो उस तरीके का शब्द हमें ये सुनाई देता है। कोई विचार हम ग्रहण कर रहे हैं, बाहर से शब्द ग्रहण कर रहे हैं, तो उस तरीके से मानसिक ध्वनि उत्पन्न होती है कि जैसे हम जो है कोई प्राणी सांस ले रहा हो। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अभ्यास जो गुरुदेव ने बोला है कि 2 से 3 सप्ताह के अनंतर में ये अभ्यास सुनाई देने लगते हैं। और ये पक्की बात है। ये कहीं भी अगर हमें मनोमय कोश की साधना को हमने करके रखा हुआ है, ध्यान हमारा एकाग्रता आ जाती है, तो फिर जो है हमें ये सारे शब्द जो है थोड़े प्रयास से सुनाई देने लगते हैं। और अगर यहाँ तक की परिपक्वता नहीं आई है, तो फिर हमें समय लगता है, उतनी एकाग्रता बनाने में समय लगता है। धीरे धीरे चल के बंसी जैसे स्वर, या फिर जो है ये जो होते हैं जिसको झिंगुर जैसे स्वर धीरे धीरे सुनाई देने लगते हैं। तो हमें अभ्यास इसका करते रहना चाहिए। नाद के लिए जो है प्रकाश बहुत कम होना चाहिए कमरे में। और समय जो है जैसे हम लोगों ने चर्चा की, रात्रि का समय उत्तम है। और उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त में, अगर क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लगभग लगभग सभी सोए रहते हैं, 3-4 बजे कोई नहीं उठा होता है। उस समय अगर आप ये अभ्यास करेंगे, तो शब्द की ध्वनि, जो सूक्ष्म शब्दों की ध्वनि, उस समय हमें जो है स्पष्टता से सुनाई देगी। और धीरे धीरे इसके अभ्यास से सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी ये होने लगती हैं, निर्मल होने लगती हैं। जब सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी निर्मल होती हैं, तो फिर धीरे धीरे कभी वंशी की ध्वनि, कभी जो है पायल की झंकार की ध्वनि, झिंगुर की ध्वनि, ऐसे सुनते सुनते व्यक्ति धीरे धीरे इन तत्वों की ध्वनियों को पार करता करता और फिर अंत में ओंकार ध्वनि पे पहुंच जाता है। इसको जो ओंकार स्वर लहरी वो सुनने लगता है। और ये संगीत जो अतीव आनंददायक होता है, अतीव आनंद की उससे प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रकृति के अंदर प्रस्फुटित होने वाला वह प्रकृति जो सारी चीजों में जो परफेक्ट है, वो परफेक्ट संगीत हमें जो है वो सुनाई देता है। तो आगे भी हम लोग जो है इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। पूरा सप्ताह भर इसका अभ्यास करेंगे, और फिर आगे की कक्षा में पुनः हम लोग जो है इस प्रैक्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये इस विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। तो सबको जो है इसमें प्रश्न उत्तर की अनुमति दे देते हैं। तो हमने आपको ये कर दिया है। तो अपना जो है हैंड रेज करके हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसकी ये डाल देंगे पीपीटी, इसकी इसमें डाल देंगे ग्रुप में, तो हम इसको और भी अधिक पढ़ सकते हैं जी। कहीं कोई विषय से संबंधी कोई बात हो जो समझ में नहीं आई है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बिंदु दीदी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दीदी। भैया प्रणाम, आप सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया जो हम लोग जो जैसे कहा जाता है कि सूक्ष्म में पहले हो जाया करता है कुछ भी, तो यहाँ होता है। तो ये कर्म और विचार ही सूक्ष्म में होते हैं। क्या होता है इसमें कि जो दीदी ये पहले हो जाया करता है? हाँ, तो कोई भी घटना जो सूक्ष्म में घटित होती है ना, जी। तो सूक्ष्म जी। में जो है जिसको ये कहना चाहिए कि प्रकाश रूप में घटित हो जाती है, उसको प्रकाश ही बोलना चाहिए, है ना। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जब बारिश पड़ रही होती है, तो देखते हैं ना कि बिजली कड़कती हुई पहले दिख जाती है, और शब्द बाद में जी। आता है ना। बादल बाद में जी। गरजता है, पहले बिजली कड़क आती है, वो दिख जाती है, फिर बादल गरजता है, फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना। तो इसी तरीके से सूक्ष्म में ये शब्द जो है, ये पूरा स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से सब घटित होते रहते हैं, और फिर बाद में इसका जी। प्रभाव स्थूल में मालूम पड़ता है दीदी। चलिए। तो वो घटना पूरी घट जाती है हमारा सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में घटना पहले घट जाती है। इसीलिए हमें जो असहजता की, या फिर हमें कोई अच्छी घटना घटने वाली है, तो हमें जो है प्रसन्नता महसूस होने लगेगी, है ना। और कोई अच्छा। कोई घटना हमारे लिए वैसी है, तो सूक्ष्म शरीर इसको सेंस कर लेता है पहले से। अब ये बात ये है कि हम सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को नहीं समझ पाते हैं। तो कोई जी। दुर्घटना घटने वाली, तो सूक्ष्म शरीर पहले ही जो है उसको सूक्ष्म में जैसी घटती, तो हमारा सूक्ष्म शरीर उसको पकड़ लेता है तुरंत, और स्वप्न के माध्यम से या फिर उसके माध्यम से जो है जी। जी, स्वप्न सहजता के आता है। माध्यम से हमें पता लगने जी। लगता है जी दीदी। प्रणाम भैया। जी।
जी विभा दीदी। जी बताएं दीदी। प्रणाम। प्रणाम ए, दीदी। जी, सवाल तो बहुत था पर थोड़ा सा ही पूछ लेते हैं। तो जैसे इसका मतलब है कि पहले प्रकाश उसके बाद ज्ञान मिलती है ना भैया? जैसा दीदी बोली, तो पहले प्रकाश के रूप में आता है, उसके बाद ज्ञान मिलता है ना? जी और एक बात, अगर मान लिया जाए कि अगर किसी के राजा के घर में अगर कुछ चोरी करना है तो वो राजा ही चोरी करेगा ना भैया, क्योंकि कमजोर व्यक्ति तो प्रवेश कर नहीं सकता, है ना? अगर मान लिया जाए कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, मतलब वो सब कुछ पता चलता है कि कहाँ आए हैं, कौन है, किससे मिले, सब कुछ पता चल जाता है। तो इसका मतलब उस समय सावधान भी हो जाना चाहिए उस व्यक्ति से, है ना? बिल्कुल। ये हमारे लिए, और उसको शुभ भावना दे के अपना काम करो, तुम चले जाओ, हम अपने जगह पे हम्म। हैं। तो ये बात बताइए भैया, इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक राजा के घर में तो राजे ही चोरी करेगा ना, क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य होगी तभी तो आएगा। सामर्थ्य ही नहीं है तो आएगा कैसे? लेकिन एक बात ये भी हाँ है तो निश्चिंत है, परम सत्ता जो है ना, उसके सामने कितनो बड़ा कोई, कितनो बड़ा राजा हो जाए, टिक नहीं पाएगी। हाँ तो ये भी बिल्कुल ठीक हमारे। बात है। राजा घर राजा ही चोरी करेगा। अब लेकिन राजा किस बात का है वो, है ना? वो राजा जो है कि वो इतना बुद्धिमान है कि इतने सारे सिक्योरिटी और उसको सब अतिक्रमण करता हुआ फिर भी वो चोरी कर लेता है वहां पर, है ना? तो वो राजा किस चीज में है, उसके पास इतना बुद्धि है ना? इतनी विचार क्षमता उसके पास में, उसी में राजा है वो उतना विचार शक्ति का धनी है। आतंकवादी इतनी विचार शक्ति के धनी होते हैं, इतनी एकाग्रता के धनी होते हैं, जितना कोई योगी नहीं होता है। वो इतनी एकाग्रता से और इतना उससे जो है पूरे के पूरे बड़े बड़े सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो हाँ जो भैया। ये सिस्टम को हैक कर रहे हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। जो सिक्योरिटी में सेंध लगा देते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल को बाईपास कर देते हैं। कभी तो कभी वो भी सोचते, लगता है ऐसा कि जैसे, मतलब कि सब कुछ है आगे वाले के पास, पर एक चीज की कमी है, तो कमाना नहीं चाहता, चुपके से आ जाता है चोरी कर। इसके लिए ऐसी बात शुभ नहीं, उसने भावना। कमाना नहीं चाहता, उसने कमाया है ना, विचार शक्ति को कमाया है ना। उसका सदुपयोग नहीं जानता, ये कह सकते हैं। भाई उसने जो एकाग्रता मिली है, जो उसको विचार शक्ति मिली है, नॉलेज मिली है, कमाई तो है ही, बिना उसके कमाई के कैसे मिल जाएगा उसको, है ना? मेहनती भी होता है, सजग भी होता है, जागरूक भी होता है, बहुत सब चीजें उसके अंदर होती है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाता है। बहुत ज्यादा भाग भी जाएगा, टिकता भी नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब है कि परम सत्ता जो सदुपयोग सुप्रीम नहीं कर पावर। पाता, और सदुपयोग करना सीख गए तो वही गायत्री है। गायत्री में सदुपयोग ही तो सिखाती है ना दीदी? तो इसीलिए जो है गायत्री सबके लिए अनिवार्य है। प्राणों को दिशा देखिए, देना सबके लिए अनिवार्य है। इसीलिए कहा है कि जो व्यक्ति गायत्री उपासना नहीं करता है वह अपने पथ से भ्रष्ट होकर ब्राह्मणत्व से गिरकर राक्षस हो जाता है। जी। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आप बात बताए। अब बस चलना है, सफर आप तो सामने है ही। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल चलना हमें। इसीलिए हम गायत्री का आश्रय लेते हैं कि हमारी बुद्धि दूषित ना हो और हम ईश्वर के शब्द को सुनते रहें, ईश्वर की वाणी को सुनते रहें और उसी वाणी को पकड़कर हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो निश्चित ही हम लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आइए, इसी के साथ में समय हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।